ओम शांति। 16 अक्टूबर के सभी पॉइंट्स से पहले देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। आज की मुरली से 2 प्रश्न हैं। पहला, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर सुनाया बाबा ने, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए, इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरती हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर घनेरे दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहाँ भी राजा से लेकर रंग तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा, वह साहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नरक में भी ऐसे हैं, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे हैं ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा, इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं, सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो ना सके। पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरती हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए, अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं, तब तो आप पवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में यह देवता थे। बल सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहाँ है ही संपूर्ण सतो प्रधान। कोई भी खामी वहाँ होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है। कौन सा मुसाफिर? बाबा, जो तुमको सावरे से आकर गोरा बनाते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। सतो प्रधान होते ही खूबसूरत, वहीं फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर
क्यों कहते हैं। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सुदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं, वह क्या करेंगे। शंख आदि सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है, साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं हैं। सुधारने वाला और है, वह शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है, देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने। आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के, शांत, सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं। भक्ति मार्ग में माला देवताओं की है या तुम्हारी है, देवताओं की नहीं कहेंगे। यह ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं। अर्थात शिव बाबा हम बच्चों को आकर फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, यह तो मनुष्य है, यह भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर 1 पतित, वही फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। आज की मुरली से प्यारे बाबा का वरदान है। बाबा ने कहा, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। डिटेल है, सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांसेस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन
आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा की रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। आज की मुरली से स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। कितना प्यारा स्लोगन है। बाबा ने कहा सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। वाह बाबा वाह। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।